नमस्कार दोस्तों, मैं ईपीएच संतोष दुमने राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र से हूँ। 13 फरवरी को मेरे पास एक 30 साल का लड़का आया था। उसकी शिकायत थी पेट दर्द, पेशाब को जलन, पेशाब रुक रुक के आना, ऐसी तकलीफें लेके वो आया था। कंप्लेंट सुन के मेरे ध्यान में आया कि ये सब यूरिन स्टोन की सिम्टम्स है। तो मैंने उसको सोनोग्राफी करने के लिए बोला। वो भी तुरंत राजी हो गया और सोनोग्राफी करने के लिए उसको भेज दिया। सोनोग्राफी का रिपोर्ट आने के बाद मैंने देखा तो उसमें यूवी जंक्शन में 11 mm की पथरी अटकी हुई थी। अभी 11 mm की पथरी तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अक्सर मेल में, जेंट्स में 4 से लेके 6 mm तक पथरी सीधी मतलब नॉर्मली निकल जाती है। लेकिन ये 11 mm की पथरी होने के कारण ये बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती थी। ये मेरे ख्याल में आया और ये रिस्क है, ये भी मेरे ख्याल में आया। तो मैंने पेशेंट को बोला कि ये स्टोन बड़ा है और ये कभी कभी निकलने के बाद नीचे अटक जाता है और अटकने के बाद आपकी पेशाब भी रुक सकती है। ऐसी टाइम आपको अर्जेंट में कभी भी हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। तो ये जो उसकी जो रिस्क फैक्टर है वो मैंने पेशेंट को सीधा सीधा बोल दिए, पेशेंट को समझाया और पेशेंट भी ट्रीटमेंट करने के लिए राजी हुआ। बाद में मैंने अपना प्रोटोकॉल उसको चला दिया। आज ही सुबह मतलब 24 तारीख सुबह पेशेंट का फ़ोन आया, सर आज सुबह ही मेरी पथरी पेशाब से निकल गई, अभी ट्रीटमेंट आगे लूँ या न लूँ। ये सुन के और उसने मुझे फोटो भी डाले थे पथरी के। ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी हुआ। क्योंकि आश्चर्य इसलिए हुआ कि अक्सर मैंने अभी तक 4-5-6 mm की पथरी तो 15-20 पेशेंट की निकाली थी, लेकिन इतनी बड़ी पथरी की ट्रीटमेंट करने का समय मेरे पास ये पहली बार मैंने ट्राई किया था, क्योंकि इसमें रिस्क थी। और मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि पेशेंट को कुछ भी तकलीफ ना होते हुए ये पथरी आहिस्ता, मतलब कोई तकलीफ ना होते हुए बाहर निकल गई। ना पेशेंट को दर्द हुआ, ना ब्लीडिंग हुई, ऐसी कौन सी भी तकलीफ नहीं हुई। इसलिए मुझे बहुत आनंद हुआ। सच में अपनी ईएच की जो मेडिसिन है वो मेराकल है हमारे लिए। मुझे गर्व है कि मुझे डॉक्टर तेंदुलकर सर ऑनलाइन क्लास नागपुर के डॉक्टर अमर तेंदुलकर जैसे गुरु मिले, ये मेरा सौभाग्य है। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं अनेक ऐसे सफलताएं प्राप्त किया है मैंने। मेरा सौभाग्य है उनके जैसा गुरु मुझे मिले। थैंक यू सर। अंत में अपने जो प्रैक्टिशनर है ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उनके जानकारी के लिए मैंने जो इस पेशेंट को जो प्रोटोकॉल दिया था वो शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि आप भी मेरी तरह सक्सेस बन सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने उसको कुछ प्रयास भी बोले थे, जैसे खट्टा नहीं खाने का, टोमेटो, भिंडी, पोटैटो तरीके जो फ्रूट रहते हैं या सब्जी रहती है उसका सेवन कम करने के लिए, बैंगन इसके सेवन कम करने के लिए बोला था मैंने उसको। और पानी बहुत सारा पीने के लिए उसको बोला था। पहला प्रोटोकॉल जो मैंने दिया था वो था S2, C2, A2, L1, F1, B। ये मैंने सेकंड को दिया था, सेकंड डायल्यूशन में रैपिड दिया था इसको मैंने। जो दूसरा प्रोटोकॉल दिया था मैंने वो S5 और C17, ये प्रोटोकॉल मैंने फर्स्ट डायल्यूशन में दिया था। ये 3 या 4 टाइम लेने के लिए बोला था उसको। थर्ड प्रोटोकॉल जब दिया था मैंने S6, C6, L1, Y, ये भी मैंने सेकंड डायल्यूशन में दिया था और 4 टाइम लेने के लिए बोला था। और जो चौथा प्रोटोकॉल था S2, C2, A2, Y, ये एक्सटर्नल कंप्रेस अफेक्टेड एरिया पे कंप्रेस करने के लिए, लगाने के लिए उसको दिया था। थैंक यू सो मच।